Hello students, I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography in BSR Government Arts College, Alwar. Students, you are welcome to this online class of BA Part 2. The topic that we are taking today is classification of races, प्रजातियों का वर्गीकरण. स्टूडेंट्स, इससे पिछले वाले टॉपिक में पार्ट 4 में हमने प्रजातियों का वर्गीकरण ग्रिफिथ टेलर के द्वारा किया था और आज उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. ग्रिफिथ टेलर ने प्रजातियों को 5 भागों में डिवाइड किया था या 7 प्रजातियां बताई थी, तो उनमें से 4 प्रजाति तो हमने कर ली हैं और अब अगली 3 प्रजातियां हम आज के टॉपिक में करेंगे. नॉर्डिक प्रजाति. नॉर्डिक प्रजाति के लोग मंझले सिर के या मीजोसेफेलिक होते हैं, जिनका कपाल अनुपात 78 से 82 तक होता है. उनके बाल लहरदार व कम घुंघराले और ऊर्ध्वकाट में छोटे अंडाकार होते हैं. उनका केश घातांक 70 से 75 तक होता है. चेहरा लगभग चपटा और नाक लंबी तथा अग्रभाग में चोंच के समान मुड़ी हुई होती है. त्वचा का वर्ण हल्का भूरा और कुछ गुलाबी झलक लिए हुए होता है. उत्तरी यूरोप के लोगों की त्वचा प्राय श्वेत और गुलाबी श्वेत होती है. कुछ लोगों की त्वचा में रक्त वर्ण की चमक होती है. मानव इतिहास के आरंभ में नॉर्डिक प्रजाति यूरोप, एशिया और दोनों अमेरिका में मेडिटेरेनियन सीमाओं के ठीक अंदर की पेटी में रहती थी. यह प्रजाति न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया के महासागरीय भाग में पॉलिनेशियन क्षेत्र में भी रहती थी. केवल एक अफ्रीका महाद्वीप ही ऐसा है जिसमें नॉर्डिक निवास की कोई पेटी नहीं है. उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका के कुछ छोटे अवशेष हैं जो संभवतः नॉर्डिक प्रकार के हैं. तो स्टूडेंट्स, ये सिक्स्थ जो प्रजाति है वो एल्पाइन प्रजाति है. एल्पाइन प्रजाति चौड़े सिर की या ब्रैकिसेफेलिक होती है, जिसका सिर घातांक हेड इंडेक्स 82 से 85 तक होता है. चेहरा और उसका जबड़ा एक सीध में होते हैं, यानी कि जबड़ा उनका बाहर की ओर निकला हुआ नहीं होता, कॉन्वेक्स नहीं होता, जैसा कि नेग्रिटो और निग्रो रेसेस में होता है. नाक पतली होती है और केश काफी सीधे होते हैं. केशों की ऊर्ध्वकाट लगभग गोल होती है तथा केश घातांक 75 से 80 होता है. त्वचा का वर्ण भूरे से श्वेत तक होता है. अल्पाइन प्रजाति की पश्चिमी शाखा में स्विस, स्लाव, आर्मेनियम तथा अफगान लोग हैं, जिनका वर्ण अधिक गोरा होता है. इसकी पूर्वी शाखा में फिन्स, मग्यार्स, मंचू, सियोक्स लोग होते हैं, जिनकी त्वचा कुछ पीली होती है. यानी हम ये कह सकते हैं कि अल्पाइन लोगों की त्वचा तो गोरी होती ही है, इनका त्वचा का वर्ण गोरा होता है, लेकिन वो गोरापन कभी पीलापन लिए हुए होता है तो कभी उसके अंदर गुलाबी वर्ण मिक्स होता है. इतिहास के आरंभ में अल्पाइन प्रजाति का निवास दोनों अमेरिका तथा उत्तरी यूरेशिया में था. नेक्स्ट है मंगोलियन या मंगोलिक जाति. मंगोलियन और मंगोलिक, इसे बाद की अल्पाइन प्रजाति भी कहते हैं. यानी अल्पाइन प्रजाति शायद डेवलप हुई होगी, तब मंगोलियन लोग आए होंगे. यह प्रजाति लगभग गोल सिर की होती है. इनका कपाल घातांक सेफेलिक इंडेक्स 85 से 90 तक होता है. इनके केश सीधे और गोल होते हैं, यानी यदि हम केशों को काटे तो उनका क्रॉस सेक्शन अंडाकार नहीं होता, बिल्कुल गोल होता है. केश घातांक 80 से अधिक होता है. जबड़ा भीतर की ओर, चेहरा अवतल होता है, कॉन्केव, यानी कि इनका जबड़ा अंदर की ओर धसा हुआ होता है. नाक पतली होती है. त्वचा का वर्ण पीले से खुबानी रंग तक का होता है. इतिहास के आरंभ में मंगोलियन प्रजाति केवल एशिया के विशाल केंद्रीय भाग में रहती थी. उसके बाद से यह प्रजाति पश्चिम में तुर्किस्तान की ओर तथा पूर्व में महाद्वीपीय तट तक फैलती चली गई. ये लोग पूर्वकालीन अल्पाइन, अर्ली अल्पाइन, नॉर्डिक और मेडिटेरेनियन प्रजाति से मिश्रित हो गए. चीन तथा उसके पड़ोसी प्रदेशों में यह नई मिश्रित प्रजाति बस गई है. विकास परिवर्तन. ऊपर दिए हुए प्रजातियों के वर्णन से ज्ञात होता है कि मानव प्रजाति के विकास क्रम के कुछ शारीरिक लक्षण बदलते रहे हैं. 4 लक्षणों में विशेष परिवर्तन होते गए हैं: सिर की आकृति, बाल की आकृति, चेहरे की आकृति तथा त्वचा के वर्ण में. तो ये परिवर्तन किस प्रकार से हैं, इनको हम परिवर्तन कह लें चाहे हम उन प्रजातियों का विकास कह लें, ये दोनों समान ही है.
तो किस प्रकार से इन जातियों का विकास या परिवर्तन हुआ? सबसे पहला परिवर्तन, सिर की आकृति आरंभिक प्रजातियों में लंबी होती थी, परंतु बाद में मानव का सिर अधिकाधिक चौड़ा होता गया। बालों की आकृति पहले छल्लेदार व लहरदार थी और बाद में वह सीधी होती गई। चेहरे की आकृति उत्तल से अवतल होती गई, जिससे नाक भी पतली होती गई। और चौथा, त्वचा का वर्ण काले से भूरे और भूरे से श्वेत तथा पीले वर्ण की ओर बदलता चला गया। त्वचा के रंग के बारे में हम कह सकते हैं कि त्वचा का रंग यदि धूप में एक्सपोजर हो तो त्वचा का रंग बदल जाता है। इसी प्रकार ठंडे प्रदेशों में त्वचा का रंग हरदम हल्का पड़ता जाता है, और जहाँ धूप बहुत ज्यादा हो और सारे साल गर्मी रहती हो वहाँ त्वचा का रंग गहरा होता है। हालांकि प्रजाति में ये जेनेटिक होता है, और यदि पूरी की पूरी प्रजाति का वातावरण या एनवायरनमेंट बदल जाए तो उससे उनके त्वचा का जो रंग है वो बदल सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इस टॉपिक में इतना ही। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आकर उसको शेयर कर सकते हैं, और जो असाइनमेंट मैं दूंगी आप उसको करके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल सकते हैं। So that's all for today. Have a nice day.